हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर, जहाँ पे अडानी ग्रुप में हमें कुछ ब्राइबरी से जुड़े एलिगेशंस लगते हुए नज़र आए थे, जो कि यूएस की तरफ से थे। बट आज के दिन हमें उस स्टेटमेंट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आता हुआ नज़र आया, जहाँ पे अडानी ग्रुप की तरफ कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया। अब बात करेंगे कि आगे चलकर अडानी में क्या व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के बाद से स्टॉक में लगभग हमें 10% का अपर सर्किट यहाँ पे लगता हुआ नज़र आया। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू अभी आगे चलकर स्टॉक में क्या बन रहे हैं, और एज अ इन्वेस्टर अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो कौन से लेवल आप आगे चलकर स्टॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या यहाँ से स्टॉक में हम लॉन्ग कैरी कर सकते हैं कि नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे बात करेंगे टेक्निकल बेसिस पे भी। तो देखिए, अगर सबसे पहले जो क्लैरिफिकेशन हमें अडानी ग्रुप की तरफ से आते हुए नजर आई है, अगर उसके ऊपर बात करें, तो यहाँ पे ग्रुप की तरफ से जो अपडेट निकल कर आई है, उनके द्वारा कहा गया है कि गौतम अडानी पर अभी किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे ब्राइबरी से जुड़ा कोई भी आरोप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जिसमें अगर हम अपडेट को लेकर बात करें तो उन्होंने बताया कि गौतम अडानी और सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सभी घूसखोरी के जो आरोप है उन्हें हटा दिए। हालांकि कंपनी अगर अभी भी देखें तो हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अभी भी यहाँ पर 3 आरोप हैं। अगर उसके ऊपर अगर हम बात करें, वहीं सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अडानी ग्रुप पर जो आरोप हैं, इस पर अडानी ग्रुप जवाब देगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अडानी ग्रुप पर कुल 5 आरोप हैं, जिसमें से नंबर 1 और 5 ज़्यादा अहम है और दोनों में ही अडानी का नाम नहीं है। तो इसी क्लैरिफिकेशन की वजह से अभी के समय में अडानी ग्रुप्स में हमें तेज़ी बनते हुए नज़र आ रही है। और स्पेसिफिकली बात करें तो अडानी ग्रीन के स्टॉक्स में जो रहेगा, आज के दिन हमें तेज़ी बनते हुए नज़र आई है। वहीं अगर हम चार्ट के ऊपर आएँ तो स्टॉक ने लगभग प्रीवियस क्लोजिंग अपनी 898 रुपये 55 पैसे के भाव पे दी, और आज के दिन स्टॉक लगभग 10% के अपर सर्किट के साथ लगभग 988 रुपये 40 पैसे के भाव पे ट्रेड कर रहा है। वहीं स्टॉक के 5 डे के परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो लगभग 15.41% के करीब की गिरावट हमें स्टॉक में नज़र आ रही है। अडानी स्टॉक्स में हमेशा से एक चीज़ हमें काफ़ी अधिक देखने को मिली है, वो है स्टॉक की वॉलीटिलिटी, कि कभी भी स्टॉक में जो था हमें अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होते हुए नज़र आती हैं। क्या ये कह सकते हैं कि लगभग स्टॉक में कभी भी 5% का लोअर सर्किट हमें लगता हुआ नज़र आता है। स्टॉक अगर भागता है तो वो भागता ही है, और अगर स्टॉक गिरता है तो वो फिर गिरता ही है। लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी और ऊपर लेवल से गिरावट, ये दोनों चीज़ हमें अडानी के स्टॉक्स में काफ़ी जल्दी होते हुए नज़र आती है। या ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक एक बेस बनाएगा उसके बाद हमें स्टॉक में करेक्शन आते हुए नज़र आती है। अडानी स्टॉक किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी हाईली जल्दी रिएक्ट करता हुआ हमें नज़र आता है। जहाँ पे अडानी ग्रीन को लेकर बात करें तो लगभग 38.73% की गिरावट हमें स्टॉक में एक मंथ में देखने को मिली है। 6 मंथ के डेटा पे लगभग 48.77% की गिरावट है। और यहाँ पे ऐसे भी इन्वेस्टर है स्टॉक में जिनकी बाइंग लगभग 1700 1200 1400 रुपये के आसपास भी हमें अडानी ग्रीन के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए उसको लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि अडानी जैसे स्टॉक्स कभी भी हमें जो रिएक्ट करते हुए नज़र आते हैं वो काफ़ी शार्प रिएक्ट होता है और एलिगेशंस के चलते। बट एक मैनेजमेंट की ये बात रहेगी कि मैनेजमेंट कोई भी एलिगेशन जब उस पर लगते हैं तो उसको जल्द से जल्द उस एलिगेशन के ऊपर रिस्पॉन्स करता है, जिससे उनका जो स्टॉक पे जो इम्पैक्ट उसका पड़ रहा होता है वो इम्पैक्ट जल्द से जल्द कम हो। ऐसा ही हमें जैसा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में देखने को मिला था, उसके बाद जब ये एलिगेशंस ब्राइबरी के लगे तो उसके बाद भी यही हुआ कि अडानी ग्रुप ने जल्द से जल्द उस पर रिस्पॉन्स किया, जिससे मार्केट फिर से उसको लेकर रिकवर कर सके। बट वहीं टेक्निकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अडानी ग्रीन को लेकर, तो उनके ऊपर फोकस करें। टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक में अभी के समय एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, और अब हो सकता है स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में साइडवेज मूव दे। 1179 रुपये का जो रेजिस्टेंस हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल का आगे चलकर काम करेगा, क्योंकि जब तक स्टॉक इससे नीचे ट्रेड करता है वो स्टॉक में साइडवेज मूव ही देगा। अगर स्टॉक में 1179 रुपये का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस ओवर करता है इस रेजिस्टेंस को, तो ये कह सकते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन स्टॉक के लिए कुछ अच्छे रह सकते हैं। बट अभी जो सपोर्ट रहेगा लगभग 792 रुपये के आसपास का, इस सपोर्ट के आसपास स्टॉक कामकाज करेगा, या आगे स्टॉक में साइडवेज मूव बनता हुआ नजर आएगा। बट अब इन लोग पोजीशंस पे बात करें कि जिन लोगों की बाइंग अडानी ग्रुप में ऊपरी के लेवल पर है वो क्या करे, तो देखिए, एज अ स्टॉक अडानी ग्रीन अभी भी जो रहेगा हमें स्पेसिफिकली अट्रैक्टिव नज़र आता है। अगर आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं या ट्रैक कर रहे हैं और ऊपर लेवल पे आपकी बाइंग है, तो अभी के समय में आप स्टॉक के अंदर जो रहेगा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस को लेकर बात करें तो अगर आपको ये लगभग और नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो वहाँ पे स्टॉक के अंदर बाइंग की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक का पी हमें एक्सपेंसिव देखने को मिलता है इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग। तो वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक की वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेच होते हुए नज़र आती हैं। अडानी ग्रीन में बाइंग का लेवल जो रहने वाला है लगभग 790 रुपये का जो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है। अगर इससे नीचे के लेवल हमें स्टॉक के अंदर अनलॉक होते हैं तो वो बाइंग के लिए सही रहेंगे। बाकी
एक्यूमुलेशन के लिए बात करें तो एक्यूमुलेट लगभग हम यहाँ पे 790 रुपये के ऊपर स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अडानी ग्रीन का बिजनेस अच्छा है, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने की वजह से इसका जो रिएक्शन होता है वो हमें गवर्नमेंट्स की तरफ से भी आता हुआ नज़र आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी बार ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप का इनडायरेक्टली कनेक्शन हमें गवर्नमेंट के साथ देखने को मिलता है, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉस भी है और कॉन्स भी है, जो कि दोनों ही साइड से अडानी ग्रीन हमें फेस करता हुआ नज़र आता है। तो अभी के समय में लॉन्ग व्यू स्टॉक को लेकर स्ट्रांग ही नज़र आता है। शॉर्ट टर्म में जो रहेगा कुछ खास मोमेंटम बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये 10 से 15% या 8 से 9% के गेन तो हमें स्टॉक में देखने को मिलते हैं, बट लॉन्ग गेन के लिए थोड़ा सा स्टॉक में पेशेंस के साथ कामकाज करना ज़रूरी हो जाएगा। अडानी ग्रीन अगर ऊपरी लेवल पे बाइंग है तो वो पेनफुल हो सकता है, उन लेवल्स पे एवरेज आउट आप कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से बाइंग ऊपरी लेवल पे पेनफुल रही है। अगर लोअर लेवल पे बाय करना चाहते हैं तो ये लेवल स्टॉक के लिए अच्छा रहेगा। व्यू अभी के लिए ये रहेगा स्टॉक में, ये मेरा व्यू है, आपका व्यू उसमें दूसरा हो सकता है कि अडानी ग्रीन अच्छा है बट एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। अगर मुझे अभी के लेवल्स पे फाइंड आउट करना हो बाय के लिए, तो अगर स्टॉक लगभग 790-92 रुपये के नीचे लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया या एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिली, तो मैं वहाँ पे स्टॉक के अंदर बाय पोजीशन करने के लिए रेडी हो सकता हूँ। बट हमारी साइड से स्टॉक में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए, कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली एनालाइज करिए, उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करिए। बट वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर बात करें अडानी ग्रीन को लेकर, सो म्यूचुअल फंड के डेटा के अकॉर्डिंग अक्टूबर मंथ में लगभग 47 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक के अंदर हमें बाइंग बनते हुए नजर आई, वहीं 3 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक के अंदर सेलिंग थी। तो अभी के समय में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स कहीं ना कहीं हमें अडानी ग्रीन के अंदर स्ट्रांग देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अडानी ग्रीन कुछ मूव्स तो दिखाएगा, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेवल्स जो रहता है रिकवर होते हुए नज़र आते हैं अडानी ग्रीन में। जितनी तेज़ी से स्टॉक हमें फॉल होता हुआ देखने को मिलता है, वहीं स्टॉक में राइज अप भी होता है। तो स्टॉक में पेशेंस के साथ कामकाज करके कुछ अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे सिक्योर किए जा सकते हैं। बाकी अगर स्टॉक से जुड़ी कोई डाउट एंड क्वेरी है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश रहेगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।